राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। आइए आगे चलते हैं, हम कुछ और मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो ये अयोध्या में ही रोड पर इस तरह से रंगोली बनाई थी जगह जगह, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आसपास ही सारे मंदिर थे जिनके हमने दर्शन किए। सर्वप्रथम हमने रामलला के दर्शन किए, फिर हम जानकी महल गए थे। कनक महल के नाम से जाना जाता है वो मंदिर, और ये शिव जी का मंदिर है, बिल्कुल कनक महल के सामने ही है। उसके बाद कुछ दूरी पर हम गए थे दशरथ महल, जो कि बहुत ही विशाल मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर है। और रामलला जी के दर्शन तो अद्भुत थे ही। हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी तपस्या त्याग किया सभी सफल हुआ। आज राम मंदिर बनकर तैयार है और देखने में बहुत ही सुंदर और विशाल है। आप सभी को जब भी मौका मिले ज़रूर जाइएगा अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए। और जो हम आए हैं उसके बाद दशरथ महल, तो दशरथ जी अपना राजकार इसी महल से चलाते थे। बहुत ही सुंदर महल है, ये भी बहुत ही बड़ा मंदिर था। ये देख सकते हैं, ये आप दशरथ महल है। और यहाँ पर राजा दशरथ अपने प्रजा से संबोधित कार्य करते थे सारे इस महल से ही। उसके बाद हम गए हैं ये हनुमान गद्दी। ये भी बहुत ही अद्भुत मंदिर था और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मतलब दर्शन बहुत ही थोड़े मुश्किल से हुए थे, लेकिन हो गए थे बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर हम गए थे दूसरे दिन सरयू नदी के किनारे, और सरयू नदी के किनारे ही एक और जलाशय बनाया गया है, ऐसे सरयू नदी के नाम से ही यहाँ पर आए थे हम। ये भी थोड़ी सी दूरी पर ही था। ये था मंगेशकर चौक के पास, लता मंगेशकर चौक है जो, वहाँ पर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इसको घाट की तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आए हम देखने के लिए, और क्या क्या है वो भी देख रहे थे। सब कुछ बहुत बहुत आनंद आया हमें अयोध्या में। और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से आनंद आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये बहुत लंबा बना हुआ था और इसमें पानी था, बहुत अच्छा लगा था। लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी यहाँ पर। और दिन में तो मतलब कुछ कुछ सामान वगैरह बेचने के लिए भी यहाँ पर रहते हैं। हम रात के समय में गए थे यहाँ पर। और उसके बाद हम बाहर निकल कर आए यहाँ से। तो ये रोड की जो लाइट्स हैं देखने में बहुत ही अद्भुत लग रही थी। ये है लता मंगेशकर चौक, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और उसी के पास ये रोड जा रही है, इस तरह से लाइटें लगी हुई हैं। जय श्री राम लिखा हुआ है खम्भों पर, पिलर पर, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत ही अद्भुत लग रहा था ये दूर से देखने में। और मैं जय श्री राम करके और यहाँ से ऐसे देखते हुए जा रही थी कि देखूं और क्या क्या है आसपास। थोड़ा सा अयोध्या का भ्रमण कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय शांत वातावरण था। अयोध्या नगरी है और हम अपने पूर्वजों के, संतों के सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने तपस्या की, त्याग किया, और आज उसका परिणाम है कि राम मंदिर बनकर तैयार है और हमें ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यह सब देखकर। और ये रोड बिल्कुल लता मंगेशकर चौक के सामने वाला रोड है, आप देख सकते हैं। ऐसे इस तरह से देखने में सामने से बहुत ही अच्छा लगता है। और लता मंगेशकर चौक पर आप जैसे खड़े रहेंगे तो चारों तरफ से 4 रास्ते जाते हैं, और वहाँ पर जब खड़े होकर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था चारों तरफ से। और उसके बाद हम वापस जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वहाँ पर आ गए थे। हम भोजन किया और उसके बाद हमने विश्राम किया। और ये दूसरे दिन सुबह का समय है। तो जहाँ पर हम ठहरे हुए थे वहीं ये बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड सा था, गार्डन भी कह सकते हैं, बहुत ही हरा भरा था।
पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बैठने का स्थान था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घूमने लगी और देखने लगी कि किस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या है, मैं ये सब देखती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे नेचर से बहुत प्रेम है, तो जहाँ भी ये अवसर प्राप्त होता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और यहाँ पर बैठकर मैंने कुछ अपने फ़ोटो भी क्लिक कराए, ये यादें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई वृंदावन के लिए। तो हम वृंदावन के लिए निकल गए और इस सुखमय यात्रा को याद करते हुए बहुत 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 ही अच्छा लगा मुझे अयोध्या आकर। अयोध्या की यादें और सुखमय यात्रा को अपने दिल में संजोए हुए हम वृंदावन की यात्रा हमारी जारी थी। वृंदावन की ओर हम बढ़ रहे थे। ये यात्रा भी हमारी बहुत ही सुंदर और सुखमय रही और ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ऐसी यात्रा मैं हमेशा करती रहूं। और यही आशीर्वाद ठाकुर जी से चाहती हूँ कि मुझे ऐसी सुंदर सुंदर यात्राएं हमेशा कराते रहें। और जो जो भी मेरे साथ इस यात्रा में थे उन सभी को बहुत मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि किसी न किसी के माध्यम से हम ये यात्राएं करते हैं, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है, हमेशा है मेरी प्रार्थना कि ऐसी यात्राएं मुझे करवाते रहें, कि मैं ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन और यात्राएं हमेशा मैं करती रहूं। और उसके बाद हम वृंदावन पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप सामने देख सकते हैं सूर्य देवता जी का। और हम लोग रात में पहुंच गए थे और ये सुबह मैं आई हूँ वृंदावन में देवरा बाबा घाट। यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ, मेरे पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया है देवरा बाबा घाट। ये घाट बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इस समय कुछ सफाई का कार्य वहाँ पर चल रहा था। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी वृंदावन आऊँ तो कुछ समय के लिए मैं यमुना जी पर ज़रूर आऊँ। और किसी भी घाट पर मैं जाती हूँ जहाँ भी मुझे सुअवसर प्राप्त होता है। तो इस समय मैं देवरा बाबा घाट पर आई हूँ और यहाँ पर मैंने यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना मैया से, और उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि आप सदैव हमारे जीवन में बने रहें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यमुना जी की लहरों को देखते हुए। ये आप देख सकते हैं कुछ सफाई का कार्य यहाँ पर चल रहा था और सूर्य देवता भी अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर दृश्य है, एकदम सुनहरा वातावरण हो गया था। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था इस समय। और बस यमुना जी पर तो मुझे यही लगता है कि मैं यहाँ पर बैठी रहूँ और यमुना जी की लहरों को कल कल करते बहते हुए देखती रहूँ। बहुत ही आनंद आता है मुझे, बहुत ही सुंदर लगती हैं यमुना जी। और यमुना मैया के दर्शन करके तो मैं धन्य हो जाती हूँ। इतना सुंदर वातावरण लग रहा था शाम के समय यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आनंद लिया। ये पल हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत ही कृपा होती है ठाकुर जी की कि ये सब देखने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यमुना मैया के दर्शन किए, अयोध्या में सरयू मैया के दर्शन किए, बनारस में गंगा मैया के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चारों तरफ काफ़ी इधर हरियाली है, आप देख सकते हैं बहुत हरियाली है अभी तो। और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है देवरा बाबा घाट। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगा था, साफ़ सफाई का भी बहुत ही यहाँ पर ख्याल रखते हैं। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारी धरोहर हैं, इनको सुरक्षित और साफ़ रखना हमारा कर्तव्य है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये इस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पर देवरा बाबा घाट। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।